किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र थे। शंकर सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम रखता था, न किसी के लेने में और न ही किसी के देने में। छक्का पंजा नहीं जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी हुई थी। ठग विद्या भी नहीं जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबैने पर रात काट दी। चबैना भी न मिला तो पानी ही पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि उसके द्वार पर आ जाता तो उसे बड़े स्नेहपूर्ण ढंग से भोजन कराता, उनका सेवा सत्कार करता। भले खुद ही भूखा सो जाता, परंतु साधु को भूखा कैसे सुलाता। भगवान का भक्त जो ठहरा। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी की मूर्ति थे, पीताम्बर गले में पहने थे, जटा सिर पर पीतल का कमंडल हाथ में। उनका संपूर्ण भेष महात्माओं का था। योग सिद्धि प्राप्त करके रुचकर भोजन करते थे। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाजन के यहाँ से थोड़ा सा आटा मिल गया। अब शंकर ने 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सो गए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह पकड़ ली। विप्र महाजन साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। पसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। कहने वाली बात ही क्या है। चैत में जब विप्र महाजन पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋण से मुक्त समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने भी फिर कभी न मांगा। भला शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। साल भर तो ठीक ठाक गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों अच्छे किसान थे, परंतु अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की अग्नि भड़कने न पाए, किंतु परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर खूब रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन अब खून का बंधन बन गया। दूध का बंधन आज टूट गया। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसे जड़ से उकड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई थी। जीविका का भार अब मजदूरी पर आ पड़ा था। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौट रहा था तो राह में विप्र जी ने टोककर कहा, शंकर कल आकर के अपने बीज बेग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम बोलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर भी अनाज बाकी नहीं है और ना ही पैसा उधार है। विप्र महाजन ने कहा, इसी नियत का तो यह फल भोग रहा है कि खाने को तुझको नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र कर दिया।
जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 सेर गेहूं को अंडे की भांति सेकर आज यह 50 खड़ा कर दिया है, जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नीयत से चुप साधे बैठे रहे? कुछ सोचकर बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, परंतु कई बार खलिहानों में सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र बोले, लेखा ज्यों बतीसी त्यों तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वही खाते में 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी पैसा बढ़ता जाएगा। शंकर बोला, पाणे, क्यों एक गरीब को सता रहे हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है। इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? जिसके घर से चाहे ले आओ, मैं छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहारिक चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसने कुछ सोचकर कहा, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी घड़ी अगर तगादा कर ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जरूर जवाब देना पड़ेगा। विप्र महाजन ने कहा, वहाँ का डर तुझे होगा, वहाँ का डर तुझे होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने और बिगड़ेगी मैं संभाल लूंगा। तू बता, तू कब देता है? शंकर बोला, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा, तभी न दूंगा। मैं यह न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी समय न दूंगा। गेहूं नहीं दे सकता है तो दस्तावेज लिख दे। मुझे तो देना है सरकार, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा। पाँव भर छुड़वाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 सैकड़े सूद हुए। साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपए सैकड़े हुई। 8 आने का स्टाम्प, 4 आने के दस्तावेज और तहरीर शंकर के ऊपर देनी पड़ी। लिखा पढ़ी हो गई। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता था, उसके मुंह पर कौन कहने आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले शंकर ने रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया था। दोपहर के पहले चूल्हा न जलता था, चबैने पर रात बसर होती थी। अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थीं। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला।
साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात ही क्या है। क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मय होकर कहा, किसी से उधार लिए हो क्या? नहीं महाराज, आपके असीम कृपा से मजूरी मिली है, लेकिन यह तो 60 रुपए ही हैं। हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीनों में दे दूंगा। विप्र महाजन बोले, इसको भी अभी रख लो, जब होगी तब दे देना। मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरा 15 रुपया और ले आओ। महाराज इतनी दया करो, अब संझा की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 रुपए का इंतजाम करके लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेकने की किसी में हिम्मत न थी। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हुआ तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपयों से अधिक न जमा कर सका हूँ, तो अब और कौन सा रुपया है जिसके द्वारा उसके रुपए जमा हो सकेंगे। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन भर का। उसका उत्साह छिड़ हो गया। मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखी थीं, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिचासनियां बन गई थीं, जो अपने भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती थीं। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु लाता। जहाँ पहले तमाकू पिया करता था, अब वहाँ गांजे और चरस का चस्का भी लगाने लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता है। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था। अब वह काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता था। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र महाजन ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौकन्ना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह महीनों के करके अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकल आ रहे थे। शंकर बोला, इतने रुपए तो उसी जन्म में दे पाऊंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। मैं इसी जन्म में तुमसे लूंगा। मूल न सही, सूद तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। एक बैल है महाराज जी, वही ले लीजिए, और मेरे पास रखा ही क्या है।
मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज? कुछ है, तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल को दे देना। सच तो यो है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते हो जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद भी नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीनों महीनों सूद देते जाओगे और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकोगे तो मूल की कौन कहे? शंकर बोला, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव बटाएंगे नहीं? रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कम्बल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भरोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूरी की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर की गुलामी कबूल कर ली। पैरों में बेड़ियां पड़ गईं। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी नहीं किए थे। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की भांति उसके सिर पर मढ़े हुए थे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्साहस संसार से प्रस्थान कर गया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उनके जवान बेटे की गर्दन पकड़ ली। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा? होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिएगा। यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।